मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन समाकलन। ठीक, लास्ट वीडियो में हमने समाकलन क्या होता है, कुछ समाकलन के बेसिक फॉर्मूले हमने पढ़े हुए थे। ठीक है, और वो बेसिक फॉर्मूले एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि वो हमने बेसिक फॉर्मूले बनाए किससे थे, एंटी डेरिवेटिव बनाए थे। क्योंकि जो हमने फॉर्मूले बनाए थे वो एक एंटी डेरिवेटिव लेते हुए बनाए थे। क्यों? क्योंकि एक बार हल्का सा रिवाइज लेता हूँ तो y इक्वल एफ एक्स यदि मेरा कोई एक फलन है, ठीक है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल मेरा क्या हो गया, एफ डैश एक्स, ये अवकलन हो गया ना। तो इस एफ डैश एक्स से मेरे को दोबारा एफ एक्स प्राप्त करना है, अर्थात ये एफ डैश एक्स मेरा अवकलज है। इस अवकलज से मेरे को दोबारा क्या प्राप्त करना है, ये फलन एफ एक्स दोबारा प्राप्त करना है। तो मैं करूँगा क्या, ये जो अवकलज है, क्योंकि कोई ना कोई प्रोसेस होनी चाहिए, तो उस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स का डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, मेरा एफ एक्स हो जाएगा। ठीक, इसके पीछे से क्या लिखा जाता है, प्लस सी लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम y इक्वल एक्स प्लस वन का है, y इक्वल एक्स माइनस टू है नहीं, इस फॉर्मेट के जितने भी हमारे फंक्शन होंगे, या y इक्वल एक्स है तो इनके लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना हो जाता है, 1 होता है। तो इस 1 से मेरे को दोबारा ये फलन प्राप्त करना है, अर्थात 1 किस फलन का अवकलज होगा, ये जो 1 है वो किस किस फलन का अवकलज है। तो आप क्या उत्तर देंगे, y बराबर एक्स का भी हो सकता है, y बराबर एक्स प्लस वन का भी हो सकता है, y बराबर एक्स माइनस टू का भी हो सकता है ना। बट जब मैंने इनका डिफरेंशिएशन किया था तो जो कांस्टेंट टर्म थे, जो कांस्टेंट हमारे वेरिएबल थे, वो सब के सब क्या हो गए, जो कांस्टेंट हमारे टर्म आए थे ना 1 2, इसके पीछे से प्लस 0 हुआ, तो कांस्टेंट टर्म हमारे क्या हो गए थे, डिफरेंशिएशन करने में 0 हो जाते हैं। तो उनको वापस लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लस सी उसके पीछे से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे किसी भी फलन का जो समाकलन होता है, ठीक है, अर्थात हमको एक अवकलज दिया है, हमको एक अवकलज दिया होगा, उस अवकलज से हमने एक ऐसा फलन प्राप्त करना है जिसका वह क्या है, एक अवकलज है। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हमको जो समाकलन मिलेगा वो क्या मिलेगा, निश्चित समाकलन, नहीं सॉरी, कौन सा समाकलन, अनिश्चित समाकलन है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी डेरिवेटिव से उस फलन को प्राप्त करना जिसका वह क्या है, अवकलज है, अर्थात किसी भी अवकलज से उस फलन को प्राप्त करना जिसका वह क्या है, अवकलज है। इस विधि के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समाकलन निकालने वाली एक प्रोसेस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके अलावा एक हमारा अनिश्चित समाकलन है, इसको हम कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। और एक होता है हमारा निश्चित समाकलन, क्या होता है, निश्चित समाकलन, इसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिश्चित समाकलन को इंडेफिनिट इंटीग्रल और निश्चित समाकलन को डेफिनेट इंटीग्रल। तो अनिश्चित और निश्चित समाकलन में बहुत अंतर है। ठीक है, अनिश्चित समाकलन में हम क्या करेंगे, एक डेरिवेटिव दिया होगा, उस डेरिवेटिव से हमने वह फलन प्राप्त करना है जिसका वह क्या है, डेरिवेटिव है। जैसे हमारा डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स से मेरे को दोबारा एफ एक्स लाना है, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसका एक क्या कर दिया, अनिश्चित समाकलन कर दिया। ठीक है, अनिश्चित समाकलन किया तो मेरे को वह फलन मिल गया जिसका एफ डैश एक्स क्या है, अवकलज है। तो इस प्रोसेस को हम अनिश्चित समाकलन कहेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो इस टॉपिक में है, हम पहला जो स्टार्ट ले रहे हैं वो केवल अनिश्चित समाकलन ले रहे हैं। निश्चित समाकलन का डिस्कशन हम बाद वाले पार्टों में करेंगे। ठीक, तो पहले हम अनिश्चित समाकलन को क्लियर करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम लेते हैं, क्योंकि उसमें हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। ठीक है, क्योंकि समाकलन जो होता है वो अवकलन का क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, इसलिए समाकलन को हम क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, अर्थात प्रति अवकलज भी कहते हैं। ठीक, आइए अब लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न फलनों के प्रति अवकलज को क्या कहते हैं, हम समाकलन कहते हैं। ठीक है, किस विधि से निकालने, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करें। निरीक्षण विधि से ज्ञात करें।
अब हमने करना क्या है, हमको फलन दिए हुए हैं, इन फलनों का प्रति अवकलज निकालना है। किस विधि से? निरीक्षण विधि से। ठीक, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमको दे रखा है sin 2x, अर्थात जैसे हम वहां पर हम फंक्शन लेते, चलो पहले लिख लेते हैं। साइन किसका निकालना है? 2x का मेरे को क्या निकालना है? इंटीग्रेशन निकालना है निरीक्षण विधि से। ठीक, तो जैसे हम उसमें करते थे डिफरेंशिएशन में, कोई भी फंक्शन दिया जाता था उसको हम y ले लेते थे। तो यहाँ पर इसका जो क्या होगा, समाकलन होगा या प्रति अवकलज निकलेगा, उस वैल्यू को मैंने क्या कह दिया? I कह दिया। अरे sin 2x की वैल्यू I हो गई, अर्थात sin 2x की वैल्यू, sin 2x का समाकलन करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे? अरे I इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x का मेरे को क्या निकालना है? dx। समझ गए? ये समाकलन करना है किसका? sin 2x का, तो हमने साइन लगा दिया। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x का dx निकालना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? उसके लिए वही प्रोसेस आएंगे, क्योंकि निरीक्षण विधि है तो वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम फलन को प्राप्त करते हैं। देखिए, तो पहले आपने निरीक्षण करना है कि साइन जो होता है वो किस फलन का अवकलज होता है, क्योंकि sin 2x किसी न किसी फलन का अवकलज होगा ना। तो हमने पता करना है कि sin 2x किस फलन का अवकलज है। तो साइन जो होता है वो किसका अवकलन होता है? सबको पता होगा किसका होता है? कॉस का। अरे चिन्ह रहने दीजिए, माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? बिकॉज, या यहाँ पर ले लेते हैं लेट y इक्वल क्या हो जाएगा मेरा? कॉस, इसका प्रांत क्या आ गया? 2x आ गया। अब मैंने क्या किया? बिकॉज dy बाई डी एक्स इक्वल क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x, यही तो होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी? सो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x इक्वल, कॉस 2x का अवकलन क्या हुआ? माइनस ऑफ 2 साइन 2x हो गया। तो मेरे को साइन 2x वैल्यू मिल गई है। तो इधर माइनस में है, तो इस -2 को मैं इसके अपॉन में लिया लेता हूं। तो क्या बनेगा? सो d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 2x अपॉन क्या हो गया? -2। इसके साथ ले गया मैं इधर, कोई फर्क पड़ा? इस कांस्टेंट को मैं यहाँ ले गया 1/2। देखिए, इस -2 को यहाँ से हटाया, -1/2 हो गया, इसको अंदर ले गया मैं। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ गई, बची क्या? साइन ऑफ 2x बच गया। अर्थात इस फलन का यदि आप अवकलन करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? बताइए, साइन 2x मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका एक बार समाकलन अवकलन करके देखिए। साइन 2x आएगा, 100% आएगा ना। अब हम क्या करेंगे? ये फलन है, इस फलन का अवकलन ये है, तो मैं क्या लिख दूंगा? इसलिए अब निरीक्षण विधि कह रहा है तो इसका मतलब इसका हमारी एक ऐसी प्रोसेस लगाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का dx, अर्थात इससे मेरे को ये फलन अगर प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन इक्वल क्या वैल्यू बची? माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन 2, माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन क्या बच गया? 2, प्लस क्या हो जाएगा? c। क्यों? क्योंकि c जोड़ा जाता है, हो सकता है इसके पीछे से कोई कांस्टेंट टर्म भी रहा हो। अरे कॉस x प्लस 1 हो या कॉस x प्लस 5 हो, है नहीं, तो उसको वापस लाने के लिए हमने क्या लिख दिया? c लिख दिया। ये कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि है। ठीक, तो बड़ा इजीली आप फर्स्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो एक बार बनाएंगे, ठीक है। बस इसमें आपने देखना है कि जो हमारा दिया हुआ है फलन, वो किस फलन का अवकलज हो सकता है। ठीक है, यही हमारी क्या है? निरीक्षण विधि है। इसका सेकंड पार्ट आप बना सकते हैं। cos 3x को आप बना लेंगे ना। cos 3x किसका अवकलन होगा? लेट y इक्वल क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 3x, इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो cos 3x आ जाएगा, वो 1/3 अपॉन में लिया लोगे। ठीक, चलिए अब आते हैं, इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। हमने निकालना है इंटीग्रेशन i इक्वल निकालना है e टू दी पावर ऑफ 2x का dx निकालना है। कौन सी विधि से? निरीक्षण विधि से। ठीक, तो मैंने क्या किया? लेट y इक्वल क्या हो गया? e टू दी पावर ऑफ 2x हो गया। ठीक, अब इसका dy बाई डी एक्स निकालिए। सो dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? e की पावर 2x मिल गया। सो d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर ऑफ 2x का अवकलन, क्योंकि e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। तो इक्वल क्या हो जाएगा? e टू दी पावर ऑफ 2x, ये किसका हुआ? e की पावर 2x का हुआ इनटू क्या हो जाएगा? 2x का करेंगे चैन रूल से तो 2 आ जाएगा। ठीक,
अब हमको केवल और केवल e की पावर 2x चाहिए, तो e की पावर 2x मिल गया, फालतू चीज क्या आई, दो को अपॉन में डाल दो। ठीक, तो सो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x अपॉन 2 इक्वल क्या हो गया, e की पावर 2x हो गया। अर्थात इस फलन का ये क्या है, अवकलज है। अर्थात e की पावर 2x अपॉन 2 का अवकलज क्या है, e की पावर 2x है। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x का dx इक्वल क्या हो जाएगा, अर्थात इस फलन का अगर समाकलन करेंगे तो आपको ये अवकलज मिले, ये अवकलज है, तो इस अवकलज से आपको ये फलन प्राप्त करना है। तो आप क्या लेंगे, समाकलन लेंगे, एक प्रोसेस है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x का dx करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, e की पावर 2x अपॉन 2 मिलेगा। तो e की पावर 2x अपॉन क्या आ गया, 2 प्लस c, बड़ा इजीली हो गया ना। तो इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो कहाँ चले गया, अपॉन में। तो एक क्वेश्चन बताएंगे मौखिक, ठीक है। e की पावर -3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ, अब सोचिए गैस करिए क्या हो रहा है। जैसे ये 2 था 1 अपॉन चली गया, तो इसका बताइए, जैसे 2 था तो 1 अपॉन में चली गया ना, इसमें कितना आ गया -3, तो क्या हो जाएगा, -1/3 e की पावर -3x प्लस c हो जाएगा। देखिए एक बड़ा इजीली बन गया। अगर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5x का dx कहूँ तो 5, ये 5 कहाँ चले जाएगा, 1/5, 1/5 e की पावर 5x प्लस c हो जाएगा। प्रोसेस समझ में आ गई, बस बनाते रहिए, अब बहुत इजी है ना। ठीक, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। ठीक, 4th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से एक बार समझेंगे। तो 4th क्वेश्चन है आई इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले गैस कीजिए ये फलन किसका अवकलज होगा, सोच के बताइए। ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो इसका मतलब ये अवकलज है नहीं। तो ये अगर अवकलज है तो इसका मतलब अवकलन करने पर घातें क्या होती हैं, घटती हैं ना। तो अब हमने यहाँ पर एक फलन लिया, लेट y इक्वल, तो आपने गैस किया, सोचना है ना, क्योंकि निरीक्षण विधि वही है, गैस करना है। तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर किस फलन का अवकलज रहा होगा, अरे ए एक्स प्लस बी की होल क्यूब का रहा होगा ना। तो अब मैंने इसका क्या निकाला, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब कर दिया। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इक्वल, अब इसका अवकलन कीजिए, क्या आएगा, पहले क्यूब का होगा, 3 इंटू ए एक्स प्लस बी का 3 - 1 2 हो गया, इंटू ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए एक्स का क्या हो गया, ए, और बी का 0 हो गया। क्लियर। अब देखिए हमको केवल कितनी वैल्यू चाहिए, अर्थात हमको केवल ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए ना। तो बाकी फालतू चीज 3 और ए इंटू में आए हैं तो इसको अपॉन में यहाँ भेज देते हैं। ठीक, तो सो क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन क्या कर दिया मैंने, 3a कर दिया। देखिए बाहर से 1/3a होता ना, इस 1/3a को भी मैंने अंदर लिख दिया। ठीक, तो इक्वल मेरा क्या टर्म बच गया, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया। अर्थात इस फलन का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब इसका समाकलन क्या होगा, ये होगा। तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन क्या हो गया, 3a प्लस क्या हो गया, c हो गया। देखिए तो बड़ा इजीली हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कोई टफ है नहीं है, देखिए बड़ा आसान सा स्टेप प्रोसेस चल रहा है ना। ठीक, चलिए अब आते हैं, इनको एक बार पॉज करके आप नोट भी करते रहेंगे, ठीक है, पॉज डाउन एंड नोट। अब बार बार नहीं कहूँगा पॉज करो करके, ठीक है। तो आप इसको या तो समझ लें या फिर करें, या नोट बनाते बनाते नोट भी करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेशन ऑफ, हमने निकालना है साइन ऑफ 2x माइनस 4 e की पावर 3x का dx निकालना है ना। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि दो फलनों के अंतर का समाकलन है ना। तो हमने कल लास्ट वीडियो में हमने बताया था, कल क्यों आपने प्रीवियस जो इसकी वीडियो थी ना, जो हमने लास्ट वीडियो इसकी दी हुई थी, तो उसमें हमने क्या कहा था कि फलन जो होते हैं, इंटीग्रेशन जो होता है वो योग और अंतर पर डायरेक्ट बढ़ जाता है, कहा था। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का dx चाहिए
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू 4 को बाहर ले लें, 4 को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है तो 4 बाहर ले लिया, e की पावर 3x का क्या निकालना है, dx निकालना है, अर्थात इसका समाकलन माइनस इसके समाकलन का 4 गुना। क्लियर। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व करूंगा और इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व करूंगा। कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। तो मैंने क्या किया, लेट डी बाई डी एक्स ऑफ, एक चीज बताइए, साइन 2x जो है वो किस फलन का अवकलज है, साइन किस फलन का अवकलज होगा, कॉस का, इट मीन्स कॉस ऑफ 2x का dx हो गया, नहीं साइन किसका हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x इक्वल क्या होगा, -2 साइन 2x होगा। ये आपने पढ़ा हुआ था, अवकलन निकालना आता है ना। तो -2, हमको केवल साइन 2x चाहिए तो -2 को अपॉन में भेज देते हैं। तो सो क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 2x अपॉन कितना हो गया, ये माइनस ऊपर ले लेते हैं, 2 यहाँ ले लिया, इक्वल क्या बचा, साइन ऑफ 2x बच गया ना। ठीक। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का dx इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन क्या हो गया 2, अर्थात इस फलन का ये अवकलज है तो इस फलन का समाकलन क्या होगा, ये होगा। ठीक, क्योंकि उल्टा सुल्टा चल रहा है ना, इसका ये अवकलज है तो इस अवकलज का ये फलन होगा। ठीक, प्लस क्या कर देंगे C1, क्यों C1 क्यों किया, क्योंकि अरे दो पदों का अलग अलग समाकलन निकाला तो इसका मतलब इसमें वेरिएबल टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, C1। अब इसको लेते हैं, लेट ये फलन e की पावर 3x किसका अवकलज होगा, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 3x, यही तो होगा, बराबर क्या हो जाएगा 3e टू दी पावर ऑफ 3x होगा। इसमें फालतू चीज क्या आ गई, 3 को अपॉन में भेज दो। सो क्या निकलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 3x अपॉन 3 इक्वल क्या बच गया, e की पावर 3x बच गया। अब मेरे को e की पावर 3x से ये फलन निकालना है तो इसका मतलब e की पावर 3x का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, ये अवकलज, ये फलन। ठीक, तो सो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x का dx इक्वल क्या आ गया, e की पावर 3x अपॉन 3, e की पावर 3x अपॉन क्या हो गया 3 प्लस क्या हो जाएगा C2 हो गया, इसमें कांस्टेंट टर्म C1, इसमें कांस्टेंट टर्म C2 आ गया। सो I इक्वल क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू निकली हुई है, जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है वो हमारी ये निकली है, तो क्या निकली है, माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस क्या आ गया C1। क्लियर। इसका अवकलज क्या इसका समाकलन क्या निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, देखो अलग अलग पार्ट में हमने निकाल रखा है। तो -4 बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्या आएगा, e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस क्या हो गया C2 हो गया। ठीक, अब ब्रैकेट खोलिए, इक्वल माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x अपॉन क्या आ गया 2 प्लस C1 माइनस क्या होगा 4 अपॉन 3 e की पावर 3x अपॉन माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -4 C2 हो गया। क्लियर। अब एक चीज देखिए, C1 क्या है, कांस्टेंट है, -4 C2 क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो बिकॉज ऑफ C1 -4 C2 को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक नया कांस्टेंट मिलेगा, उस कांस्टेंट को मैंने नाम क्या दे दिया, C नाम दे दिया। सो I इक्वल क्या बन जाएगा, लिखिए जो बचा हुआ पोर्शन है, माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन 2 -4 अपॉन 3 e की पावर 3x प्लस क्या लिख देते हैं, C लिख देते हैं, क्योंकि दो कांस्टेंट टर्म यदि ऐड होंगे तो जुड़ेंगे या घटेंगे या गुणा होंगे तो एक नया कांस्टेंट टर्म आएगा, वो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा C। तो इसका मतलब इस फलन का समाकलन I था और उसकी वैल्यू ये आ गई। तो इसका मतलब ये जो फलन दिया हुआ है ये किस फलन का अवकलज होगा, इस फलन का अवकलज होगा। एक बार इसका अवकलन करके देखिए, आपको यही वैल्यू प्राप्त होगी, करके देखिए। माइनस कॉस 2x का अवकलन क्या हुआ, कॉस x का क्या, अरे कॉस का क्या हुआ माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन 2x आ गया, और 2x का क्या हो गया 2 इंटू 1/2 आगे से रहेगा। ठीक, माइनस ऑफ 4 अपॉन 3 तो कांस्टेंट है, e की पावर 3x का क्या होगा समाकलन, ये अवकलन, e की पावर 3x,
फिर 3x का क्या हो गया इंटू 3, c का क्या हो गया 0, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देखिए वही तो टर्म आ गया, साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x आ गया, देखिए क्लियर। तो हम यहाँ पर जो अनिश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन में हम ये चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। जो आपका आंसर आएगा उसका यदि अवकलन करोगे तो आपको वही फलन मिल जाना चाहिए जिसका आपने क्या किया, समाकलन किया हुआ है। ठीक, क्लियर। तो आपके कितने हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चनों को एक बार आप अच्छे से बनाएंगे और इनको एक बार सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से हम बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चनों को छोड़ते रहेंगे, उनको आप खुद बनाएंगे। ठीक है, मैं सेम मॉडल के क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, अलग अलग मॉडल के लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से कह रहा है निम्न समाकलनों को ज्ञात करें। कोई मेथड नहीं है तो हम नॉर्मल जो हमने बेसिक फॉर्मूले कल बनाए हुए थे उन फॉर्मूलों का हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अनुप्रयोग करेंगे। ठीक है, वो फॉर्मूले आप लास्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 है I इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x प्लस 1 का dx हो गया। अब इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, इसमें योग है तो योग में पहले इस इंटीग्रेशन को बांट लेते हैं। तो इक्वल जो कांस्टेंट टर्म है उसको आगे लिख लेंगे। ठीक है, तो 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x का dx प्लस सेकेंड टर्म क्या है 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या हो गया dx। ठीक, इसका समाकलन अभी हमने बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, सेम मॉडल है। तो e की पावर 3x का क्या होगा बताइए, 4/3 e की पावर क्या हो गया 3x। ठीक, प्लस x 1 किसका अवकलज होता है, लास्ट वीडियो में पहला फॉर्मूला था, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, प्लस क्या हो गया c हो गया। क्यों, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल क्या होता है 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा। तो बड़ा इजी बन गया। देखिए अब डायरेक्ट करना है। ठीक है, जो आपने बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे उन फॉर्मूलों को आपने क्या करना है, अब इनमें यूज करना है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। I इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x² का क्या हो गया dx हो गया। अब इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहला काम हम ब्रैकेट खोल देंगे। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस x² से x² कैंसिल हो गया, 1 का dx हो गया। अब तो पुराना क्वेश्चन बन गया। इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² का dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का dx आ गया। x² का समाकलन क्या होता है आपने पढ़ा होगा, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का dx वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है नी, प्लस c होता है तो इसमें c1 आएगा, इसका c2 आएगा, तो c1 माइनस c2 इक्वल फिर क्या बन जाएगा, एक नया कांस्टेंट क्या बन जाएगा c। ठीक, तो x² का समाकलन करेंगे तो क्या कैसे बनेगा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x प्लस क्या आ गया c इक्वल x की क्यूब अपॉन 3 प्लस क्या है माइनस x प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। देखिए बड़ा इजी है, तो कर सकते हैं इस टाइप के प्रोसेस को, आप बड़ा इजीली बनना है ना। ठीक, तो एक बार इनको नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, बनाते भी रहेंगे। ये केवल और केवल जो 7.1 है इसमें आपने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो केवल और केवल फॉर्मूले के यूज से बनाने हैं। ठीक, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 वाला, आप खुद बनाएंगे। ठीक है, चलिए ले लेते हैं। नहीं तो 8th क्वेश्चन है, I इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c का dx निकालना है। ठीक, तो कांस्टेंट टर्म ए बी सी कांस्टेंट है तो इनको बाहर ले लेंगे। तो a इंटीग्रेशन ऑफ x² का dx प्लस b कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x का dx, c कांस्टेंट है c बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का dx। अब x² का समाकलन बताइए जल्दी अभी। अरे ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, x की इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का dx इक्वल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फॉर्मूला लगेगा। तो लगाइए, x की पावर कितना हो जाएगा 2 और 1 3 अपॉन 2 और 1 3 n प्लस 1, n की वैल्यू 2 है, प्लस b यहाँ पे x की पावर कितनी हुई 1, तो क्या हो जाएगा x की पावर 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 प्लस c इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x
फॉर्मूला है, प्लस क्या हो जाएगा डी। अब इसमें सी नहीं लिखेंगे क्योंकि सी यहाँ पर आ चुका है, तो एक नया वैल्यू कांस्टेंट टर्म लिख दिया, इसको नाम क्या दे दिया डी। तो 8th क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। ठीक, 9th क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th क्वेश्चन कह रहा है आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर का dx है। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहला काम हम करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का रूट एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू ए बी करेंगे, तो 2 इंटू रूट ऑफ एक्स इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो 2 आ गया का dx हो गया। ठीक, तो इक्वल क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का dx, अब इंटीग्रेशन बांट देंगे, प्लस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का dx माइनस 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर ले लिया तो बचेगा क्या 1 का dx। अब इक्वल एक्स का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से करेंगे x की पावर n, तो क्या हो जाएगा x का इंटीग्रेशन x की पावर 1, अरे x की पावर 1v तो 1 प्लस 1 2 अपॉन क्या हो गया 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log x माइनस 2 इंटू एक्स का 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x प्लस कांस्टेंट टर्म क्या आ गया c जो होता है वो क्या कहलाता है समाकल स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, इस समाकल स्थिरांक को हम वापस क्यों लाते हैं ये आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन करने में बहुत सारे टर्म कांस्टेंट टर्म ऐसे होते हैं जिनका अवकलन जो होता है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, होता है ना। और एक बार अगर आप इस फलन का अवकलन करेंगे तो आपको यही मिलेगा और इसको अगर आप कंप्लीट होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये फलन मिल जाएगा। ठीक, कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 10th भी हमारा बहुत एक आसान सा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप बनाते रहेंगे इनको। ठीक, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। तो क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है आई इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ठीक -4 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या हो गया dx हो गया। ठीक, तो इसमें हमारा अंश बट्टा हर टाइप दिख रहा ना, तो यहाँ पर अंश बट्टा हर के लिए समाकलन में कोई फॉर्मूला नहीं है, दो फलनों के गुणनफल के लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं है और अंश बट्टा हर के लिए भी अभी आपके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इस सारे टर्म को इस एक्स स्क्वायर के साथ बांट दीजिए। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर कर दिया प्लस 5x स्क्वायर अपॉन क्या कर दिया एक्स स्क्वायर कर दिया -4 अपॉन क्या कर दिया एक्स स्क्वायर का dx कर दिया। देखिए क्या किया, ये जो हर था ना इसको अंश के साथ हर अंश के साथ बांट दिया। इसको अगर लॉसो लेके हल करेंगे तो यही बन जाएगा, एलसीएम लेके बनेगा। अब हर टर्म को डिवाइड कीजिए और इंटीग्रेशन को योग और अंतर में बांट दीजिए, तो क्या बनेगा एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटा तो क्या बच गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का dx माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो 1 आ गया, तो क्या बचा 5 कांस्टेंट तो बाहर ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 का dx। ठीक, -4 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा ना। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर -2 का dx लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर -2 का dx। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे नहीं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का dx इक्वल log x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का dx बराबर हम लिख देंगे log x स्क्वायर लिख देंगे। बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, करके देखिए, इसका अवकलन करके देखिए, ये आएगा ही नहीं। ठीक है, केवल वो किसके लिए है 1 अपॉन एक्स के लिए है, वो इसके लिए नहीं है वो प्रोसेस। ठीक है, इसलिए ये स्टेप बिल्कुल क्या है गलत है। ठीक है, इसलिए इसका समाकलन हम किसके द्वारा करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे, क्योंकि n की पावर -2 रहेगी यहाँ पर। ठीक, तो करिए, x का समाकलन क्या हुआ x की पावर 1 + 1, अरे ये फॉर्मूला लगाएंगे ना x की पावर n + 1, अरे ये है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का dx इक्वल हुआ x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, तो लगाइए फॉर्मूला, तो 1 + 1 2 अपॉन 2 प्लस इसमें लगाइए 1 का समाकलन x, तो 5x -4 इसका क्या बनेगा x की पावर -2 + 1
-1 अपॉन कितना बन गया -2 + 1 -1 प्लस क्या हो जाएगा c इक्वल x² अपॉन 2 + 5x। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया +4। अब x की पावर -1 को हम कैसे लिख सकते हैं अपॉन x + c। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। देखिए एक इजी वे में क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 10th हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नहीं कौन सा था 11th। तो इसी फॉर्मेट में एक हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत इजी है। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 3x + 4 अपॉन जो है रूट ऑफ x का dx है ना, तो इसको आप ऐसे ही बांट के करेंगे। देखिए कैसे, रूट x का मतलब क्या हुआ x की पावर 1/2 हुआ ना, तो इसको आप बांटेंगे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा dx। कर लेंगे, आधार समान है तो घात में भाग करने में घट गई, तो इक्वल क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1/2। अरे घात में घटाओ तो 3 - 1/2 कितना हुआ 3x की पावर 3 - 1/2, तो कितना आ जाएगा x की पावर 5/2 का dx प्लस 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 - 1/2, तो x की पावर क्या आ जाएगा 1/2 का dx प्लस 4 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 का dx हो जाएगा, -1/2 का dx। क्लियर। अब इसका समाकलन करने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज में लाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज में लाना पड़ेगा x की पावर n वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा x की पावर 5/2 धन 1, अरे n+1 अपॉन 5/2 धन 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 धन 1, अरे घात में जुड़ते रहेगा ना एक अपॉन क्या होगा 1/2 धन 1 धन 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 धन 1 बट्टा -1/2 धन 1 प्लस क्या हो गया c हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इक्वल क्या आएगा x की पावर 5 और 2 7, तो कितना हो गया 7/2 बट्टा क्या हो जाएगा 7/2 धन 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 धन 1 कितना होगा 3/2 बट्टा कितना होगा 3/2 धन 4 इंटू एक्स की पावर 1/2, अरे -1/2 + 1 1/2 बट्टा -1/2 + 1 1/2 प्लस क्या हो गया c। अब इसको ऊपर ले आते हैं, थोड़ा सजा के लिखेंगे 2/7 एक्स की घात 7/2 धन 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2 ऊपर चले गया, तो 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 हो गया, ये 2 ऊपर चले गया तो 4 दूना 8 एक्स की पावर 1/2 धन क्या आ गया c आ गया, खत्म। तो इस फलन का ये क्या हो जाएगा एक इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर, कैसे हम कर रहे हैं पता चल गया ना। हर को उनके साथ क्या कर लेना है बांट लेना है, हर को अंश के साथ प्रत्येक पद में बांटिए और उसको अलग अलग लिख दीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आप बना सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 अगर आपका बन गया है तो क्वेश्चन नंबर 12 मॉडल का एक हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद कर सकते हैं। देखिए मैं केवल हिंट दूंगा, 1 - x इंटू रूट ऑफ x का dx, तो इसको कर लेंगे कैसे 1 - x इंटू एक्स की पावर 1/2 का dx। अब इसको अंदर गुणा कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आता है गुणा करना, इक्वल क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 माइनस 1 + 1/2, तो x की पावर क्या हो गया 3/2 का dx। अब कर लेंगे अलग अलग बांट के, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें भी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आप एक बार खुद बनाएंगे। ठीक, चलिए अब लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन नंबर 14, हाँ पहले 13 लेते हैं। i इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² प्लस x - 1 अपॉन x - 1 का dx। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, क्योंकि अपॉन में अंश बट्टा हर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसके लिए हम इस फंक्शन को पहले सॉल्व करेंगे। इक्वल इसके फैक्टर निकलना है। देखिए तो x² मैंने अंश में कॉमन लिया इन दोनों में, तो क्या बचेगा x - 1, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ गया +1, तो क्या बचा x - 1 अपॉन क्या हो गया x - 1 का dx, मैंने फैक्टर निकाले। इक्वल क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ क्या कॉमन आया x - 1 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा x² + 1
अपॉन क्या हो गया x माइनस वन का dx, x माइनस वन से x माइनस वन क्या हो गया कैंसिल, तो इक्वल क्या बच गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का dx। अब सीधे सीधे कर लें तो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस वन का समाकलन क्या होता है एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। देखिए कितना इजीली हो गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आप बनाएंगे खुद ही, ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, हमने पहले हिंट दे दिया था ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 अगर बन गया है तो क्वेश्चन नंबर 14 टाइप का ही आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15 के बाहर से जो रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री का डी एक्स है ना। तो आप एक काम करेंगे, इस रूट ऑफ एक्स को अंदर गुणा कर लेंगे एक्स की पावर 1/2 से अंदर गुणा करके ना, आधार समान होगी तो घाते गुणा करने में क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपने खुद बनाना है, ठीक। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है आई इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस थ्री कॉस एक्स प्लस ई की पावर x का dx। ओहो ये तो और आसान है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x का dx, अलग अलग बांट रहे हैं, माइनस थ्री इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का dx प्लस ई की पावर x का dx। अब x में हमारा जो फॉर्मूला लगेगा x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा ना, x की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2, अरे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 3 कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स। अरे कॉस एक्स का क्या हुआ साइन एक्स, क्यों, अरे ये देखिए ना साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, अरे यहाँ पर माइनस है, ठीक है। प्लस ई की पावर एक्स का समाकलन क्या हुआ ई की पावर एक्स हुआ प्लस सी आ गया। देखिए तो यही क्या हो गया दैट इज योर इंटीग्रेशन। कोई टफ, बहुत इजी क्वेश्चन है 16 भी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 16 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद बना लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 सब बच्चों ने खुद करना है, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18। आई इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स इंटू सेक x प्लस 10x का dx है, ठीक है। अब हम इस फलन का समाकलन कैसे करेंगे, अब ध्यान देंगे। सबसे पहला काम आप ब्रैकेट खोल दीजिए, सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स से 10x को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक एक्स इंटू 10x का क्या हो गया dx हो गया, इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का dx। क्योंकि ये जो हमारे प्रोसेस आ रही है समाकलन निकालने के लिए, कभी भी फलन को उसके बेसिक फॉर्म में लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में अवकलज के प्रति अवकलज निकाल के हमने फॉर्मूले बनाए थे वो उसके बेसिक फॉर्मूले हैं। कभी भी जब भी समाकलन निकालेंगे तो पहले जो फलन दिया हुआ है उसको उसके बेसिक फॉर्मूले में क्या करना है तोड़ना है, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x का क्या हो गया dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन तो आपको पता है, सेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलज हुआ 10x का, 10x हो गया, प्लस सेक एक्स इंटू 10x किसका अवकलज हुआ सेक एक्स का, तो 10x प्लस सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। c लिखना नहीं भूलना है, क्यों, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है, हो सकता है ये इस फलन का जो अवकलज है वो आपका यही आएगा, और c जो होता है वो इसलिए लिखा जाता है उसमें कोई अगर कांस्टेंट टर्म अगर रहा होगा तो वो वैल्यू अवकलन होने में क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। देखिए इसका अवकलन कीजिए 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू 10x, c का अवकलन जीरो। क्लियर, बहुत आसान हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है आई इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो आगे को हम बड़ी एक्सरसाइजें पढ़ेंगे तो उनमें बेसिक चीजें काम आएंगी। तो मैंने क्या किया सेक स्क्वायर एक्स को तोड़ दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स को तोड़ दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इक्वल क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऊपर चले गया तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का dx। तो इक्वल क्या बन गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया 10 स्क्वायर एक्स का dx हो गया।
अब एक चीज बताइए, जैसे हमने अवकलन में पढ़ा हुआ था ना, वहाँ चेन रूल होता है, यहाँ समाकलन में कोई चेन रूल नहीं है। ठीक है, तो टेन स्क्वायर एक्स का अवकलन कैसे करें? टेन एक्स अगर होता तो उसको मैं सीधे सीधे लिख देता। नहीं, टेन एक्स का भी तो अवकलन नहीं है। टेन एक्स के अवकलन का कोई बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था आपने समाकलन में? नहीं पढ़ा था ना, क्योंकि जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो टेन स्क्वायर एक्स का हम कैसे निकालें? तो हमारे पास एक प्रोसेस अच्छा है, एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। बिकॉज ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, अर्थात टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। तो ये टेन स्क्वायर है तो 1 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का dx हो गया। तो टेन स्क्वायर को अवकलन कैसे करना है? सेक स्क्वायर माइनस 1। इस टेन स्क्वायर की जगह पर अगर कॉट स्क्वायर होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स वाला। ठीक, अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आप सीधे सीधे कर लेता हूं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हुआ? टेन एक्स माइनस 1 का समाकलन क्या हुआ? एक्स प्लस क्या हो गया? सी। ओ हो, बड़े इजीली बन गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बन गया। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो 20 कह रहा है आई इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का dx। ठीक है, अब इसका समाकलन करना है तो वही प्रोसेस हमने यूज में लानी है जो अभी तक हम यूज में लगा रहे थे। तो आई इक्वल में क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स अपॉन क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हर बट के हमको एक नया फलन दे दे रहा है। देखिए हर को अगर बांट दें तो ये कुछ एक ऐसा प्रोसेस बना दे रहा है कि इसका जो अपॉन वाला पार्ट है वो हट जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपॉन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, तो इक्वल क्या हो गया? अब इस समाकलन को बांटते हैं, इनके फॉर्मूले ही बनाते हैं। 2 कांस्टेंट तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? सोचिए, गैस कीजिए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, माइनस 3, अरे सेक स्क्वायर एक्स का dx, अलग अलग पार्ट में बांट रहा हूं ना। माइनस 3 कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लिया, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? 10x इंटू 1 अपॉन कॉस, क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो अपॉन में 2 कॉस है, तो एक ने तो 10 बना दिया, एक 1 अपॉन कॉस ने क्या बना दिया? सेक एक्स का dx बना दिया। ओहो, ये तो बड़ा मजा आ गया। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हुआ? अरे 10x हो गया, माइनस 3 इंटू 10x इंटू सेक एक्स का समाकलन क्या हो गया? हाँ, सेक एक्स हो गया प्लस सी। आंसर आ गया। देखिए कोई टफ है? बहुत इजीली आपका प्रोसेस बन गया, बस फॉर्मूले याद होने जो आपको बेसिक फॉर्मूले हमने लास्ट वीडियो में बता रखे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार इसको बनाएंगे। चले अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो ये कह क्या रहा है? हमको दिया हुआ है रूट ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स का प्रति अवकलज ज्ञात करें। प्रति अवकलज मीन्स इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? ऐसे हम उसको लिख लेंगे। अब हम इसको बांट देते हैं। ठीक है, रूट ऑफ एक्स का अलग, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स का अलग। तो इसको हम क्या लिखेंगे? रूट ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे? एक्स की पावर 1/2 का dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे? एक्स की पावर माइनस 1/2 का dx हो गया। ठीक, अब x की पावर 1/2 का समाकलन कैसे करेंगे? x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर माइनस 1/2 का कैसे करेंगे? x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा? c हो गया। इक्वल x की पावर 1/2 प्लस 1 इक्वल क्या हुआ? 3/2 अपॉन क्या हो गया? 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस इसको कैसे लिखेंगे? सॉल्व कीजिए। माइनस 1/2 प्लस 1 इक्वल 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी हमारा समाकल स्थिरांक है। ये 2 ऊपर चले गया तो इक्वल क्या आ गया? 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 ऊपर चले गया 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस क्या आ गया? सी। ये आपका क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ गया। बड़ा इजी है नहीं क्वेश्चन?